बक्सर के एक होमगार्ड के जवान ने पूरे बिहार के सिस्टम को हिला के रख दिया है। नाम है इनका जितेंद्र तिवारी और कंधे पर यहाँ पे आप देख सकते हैं BHG का लोगो है, यानी बिहार होमगार्ड का लोगो है। और इन्होंने सिस्टम को कैसे हिलाया है, जब जिस चेक पोस्ट पे मैं खड़ा हूं वो चेक पोस्ट परिवहन विभाग बक्सर का है, वाहन जांच केंद्र है। और यहाँ से बहुत बड़ा घोटाला होता है, गड़बड़ी होता है कुछ लोगों के द्वारा, और वो लोग गड़बड़ी करते हैं और अक्सर होमगार्ड के जवान को फंसा देते हैं। इस बार जितेंद्र तिवारी जी के पास सबूत था, स्पष्टीकरण मांगा गया इनसे, गलती किया कोई और इनसे जब स्पष्टीकरण मांगा गया तो इन्होंने पूरा सबूत को सोशल मीडिया पे डाल दिया। और सोशल मीडिया पे जब एक कमजोर आदमी का आवाज उठता है तो ताकतवर आदमी का सिंहासन हिल जाता है। बक्सर के DTO कार्यालय में बहुत सारे लोगों का सिंहासन हिल चुका है। तो जितेंद्र तिवारी जी, आपका स्वागत है। आपसे मैं पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं कि आखिर आपके साथ क्या हुआ था? हमारे साथ यही हुआ था सर कि 3:51 के आसपास में एक सूरज सिपाही है जो परिवहन विभाग का सिपाही वो है। हाँ। और उसने फोन करके हमसे बोल रहा है कि जितेंद्र तिवारी जी ने, मैं एक ओवरलोड ट्रक हम कोयला के पकड़े हैं, चेक पोस्ट पर हम इसको खड़ा किए हैं, आप इसको निगरानी करते रहना। मैं बोला कि भाई ठीक है, हम इसको निगरानी करेंगे, आप लाइसेंस और इसका चाबी हमारे पास दे दीजिए कि अपने हम रजिस्टर में इसको एंट्री कर दें। जब भी इसका फाइन हो जाएगा तो हम उसको अपना रसीद देकर चाबी और लाइसेंस उसको हम एंट्री करा के उसको छोड़ देंगे। उसने BMS का जो भी उस सूरज का नाम है वो बोल रहा है कि आपको चाबी और लाइसेंस की जरूरत नहीं है, साहब आएंगे 10 बजे तो इसको फाइन करके छोड़ देंगे। लेकिन इसी बीच इसने ड्राइवर के साथ, जब हम वहाँ से हट गए तो ड्राइवर के साथ मिलकर 15,000 रुपये लेकर गाड़ी को छोड़ दिया गया। गाड़ी को छोड़ दिया उसने, सूरज नाम के व्यक्ति ने। आपके पास सबूत है। आप उस समय ऑन ड्यूटी थे कि ड्यूटी पे नहीं थे? हम ड्यूटी में नहीं थे। तो ड्यूटी पे नहीं थे तो आपको क्यों फोन किया उसने? उस समय आपका ड्यूटी नहीं था? नहीं था, हमारा ड्यूटी नहीं था यहाँ पे। आपका ड्यूटी कितने घंटे का होता है? हमारा ड्यूटी तो कोई लिमिटेड नहीं है यहाँ पर कितना घंटा होता है। अब देखिए BMS के लोग यहाँ आते हैं 10 बजे के आसपास में, और लोग 4 बजे भोर में जाते हैं पैसा वसूली करके यहाँ से। इसी में नहीं, हम ये नहीं बोल सकते खो जाते हैं। इसके बाद से पैसा वसूली हो जाता है, वो पैसा साहब के पास चला जाता है, जो DTO साहब है, जो सूरज को, जो BMS का जो सूरज है उसको जितना मैंने बड़ाई कर रहे हैं कि हमारा सूरज एकदम मैंने निष्ठा से ड्यूटी देता है। हम इसी में पूछना चाहता हूं कि जो DTO ऑफिस में इस बार एक होमगार्ड का जवान से आप लोगों ने पंगा लिया है, और ये होमगार्ड का जवान आप लोगों से जो टकराया है ना, बढ़िया से सिस्टम हिल जाएगा। और यकीन मानिए होमगार्ड के जवानों के साथ मनीष कश्यप के अलावा कोई नहीं खड़ा होता है। अगर बक्सर के ईमानदार इन्फ्लुएंसर और ईमानदार लोग अगर हैं तो इस ईमानदार होमगार्ड के जवान के साथ खड़ा होइए, वरना ये सिस्टम बार बार आपके साथ बेईमानी करेगा। और ये होमगार्ड के जवान अगर ईमानदार नहीं होते तो माइक के सामने इतना टाइट तरीके से बातें नहीं करते, बोलते कि कुछ ले दे के, स्पष्टीकरण दे के हम साइड हो जाते। एक होमगार्ड के जवान के लिए आप लोग ताली नहीं बजाइएगा जी? बजाइएगा कि नहीं? अगर नहीं बजाइएगा तो बिहार का सिस्टम ईमानदार नहीं होगा। पुलिस प्रशासन में सबसे कमजोर कौन होता है? कौन होता है? जिस प्रकार से बोला जाता है ना कि जिसके पास पैसा कम है वो गरीब है, उसके पास पावर कम है, वैसे ही पुलिस प्रशासन में सबसे गरीब अधिकारी, पदाधिकारी या जवान और सबसे कमजोर जवान होमगार्ड होता है। बार बार होमगार्ड पे गाज गिरा देता है लोग। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भगा दिया। भगाने के बाद से जो सूरज है वो DTO साहब के पास बता देता है कि साहब तिवारी ने गाड़ी को यहाँ से भगा दिया। अब DTO साहब गुस्सा होकर हमको, यहाँ जितना जवान थे, हम लोग 5 जवान हैं, हम लोग 5 जवान के बुला लिया गया। और हम लोग को बोल रहे हैं DTO साहब के, आप लोग गाड़ी को पैसा लेकर क्यों भगा दिया? कहने के सर आपके पास क्या सबूत है कि हम लोग भगाए हैं? सूरज के पास चाबी है, सूरज के पास लाइसेंस है, तो हम लोग कैसे उसको भगा सकते हैं? खड़ा होने, अगर चेक पोस्ट पर खड़ा हो गई तो हम लोग उसको भगा दिए हैं। उसी पर हम लोग ऊपर मैंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। उसे हम निकल गए, उसमें से ऑफिस से निकल गए। निकलने के बाद इसके बाद हम ड्राइवर का नंबर का व्यवस्था किया। व्यवस्था करने के बाद से हम उसका रिकॉर्डिंग किया कि भाई आप गाड़ी लेके कैसे चले गए? बोले गाड़ी हम पैसा दे के गए हैं, जो हमारा गाड़ी पकड़ा था
और जो हमारा चाबी लिया था उसने हमको उसको हम 15,000 रुपया दिए हैं। इसके बाद उसने बोला है कि आपके पास अगर कोई व्यवस्था है गाड़ी को स्टार्ट करने का तो आप स्टार्ट करके लेके चले जाइए। हम बड़े बाबू को हम बोल देंगे कि ड्राइवर गाड़ी लेके भाग गया और चाबी हमारे पास है, और लेके चला गया ड्राइवर। और ये बात जब आपने डीटीओ साहब से कहा तो डीटीओ साहब ने क्या कहा? डीटीओ साहब ने हमको धमकी देना स्टार्ट कर दिया मोबाइल पे फोन करके। उसका भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है कि आपको नौकरी करने हम आपको सिखा दूंगा कि कैसे नौकरी होता है। डीटीओ साहब इस बार आप सीख जाइएगा कि कैसे बक्सर में नौकरी होता है, क्योंकि एक ईमानदार होमगार्ड से आप टकराए हैं और इस होमगार्ड का जो वर्दी दिखाई दे रहा है ना, बेईमानी का एक भी दाग इस वर्दी पे नहीं दिखाई देगा इस बार। और बक्सर में किस प्रकार से काम होता है, डीटीओ किस प्रकार से काम करते हैं और इस पुल से कैसे गाड़ियां पास होती है, वो बक्सर के लोग ही बताएंगे। क्या होता है यहाँ पे बताइए। यहाँ पर बिल्कुल हम लोग का ड्राइवर आता है तो बोलते हैं कि तुम्हारा क्या कमी है, ये कमी है, जाओ उधर साहब बैठे हैं, अंदर जाओ कि केबिन में जाओ, साहब बैठे हैं। और यहाँ साहब क्या बैठे हैं, ये सूरज बैठता रहता है और सूरज के और 2-4 स्टाफ हैं, बोलते हैं कि 200 दो, 500 दो, 2000 दो, नहीं तो अभी साहब को बुलाएंगे। अच्छा, ये दिन में खुलता है कि रात में खुलता है? शाम को खुलता है। अच्छा, बिहार सरकार ये कौन सा ऑफिस आपने बनवाया है कि खाली रातें में खुलता है, दिन में नहीं खुलता है? परिवहन विभाग बक्सर वाहन जांच केंद्र, इसको तो दिन में भी खुलना चाहिए। दिन में खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दिन में खुलता है कि नहीं खुलता है? नहीं खुलता है, नहीं। उजाले में काम नहीं होता, रात में काम होता है। अंधेरा में यहाँ पर हमेशा खुलता है और पैसा हर गाड़ी पर पैसा लेकर गाड़ी। बिहार के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, चेहरा याद रखिएगा। जितेंद्र जी हैं, ये होमगार्ड के जवान हैं, वर्दी पे इनके एक भी दाग नहीं है। और ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई हो जाएगा तो यकीन मानिएगा फिर सिस्टम में कोई ईमानदार आदमी नहीं बचेगा, क्योंकि वो भी सोचेगा कि हम भी बेईमान वाले सिस्टम में थोड़ा बेईमान हो जाएंगे तो सरवाइव कर जाएंगे। अगर आप वीडियो नहीं बनाए होते, सोशल मीडिया पे ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं डाले होते तो अभी तक तो नप गए होते। अभी तक हमारा नौकरी खतरा होता है और जेल में मैं आज मिलता। हम यहाँ खड़ा होके आपके साथ बात नहीं करते। हम लाल जो क्या बोलते हैं, लाल कटहरा का बोलते हैं ना, लाल कटहरा में हम यहाँ पर बक्सर जो जिला में है उसमें हम मिलते हैं। अगर हमारे पास सबूत नहीं होता तो। वर्दी पे कभी कोई दाग नहीं ना लगवाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सस्पेंड कर देगा लोग तो कोई हमको दम नहीं है। उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे आगे। न्यायालय में हम जाएंगे, उसमें केस करेंगे हम। न्यायालय न्याय देता है? न्यायालय तो उसी का भरोसा हम जाएंगे उसके पास कि हमारा वहाँ न्याय मिले। डीटीओ साहब के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि मैं गाड़ी भगाया हूँ, लेकिन हमारे पास सबूत है कि डीटीओ साहब का होनहार जो सिपाही है उसका पास हमारा सबूत है कि मैं उसको दिखा सकता हूँ कि आपने गाड़ी भगाया है। जो हमारे पास वीडियो है उसका रिकॉर्डिंग है ड्राइवर का, उनके पास कुछ नहीं। अभी 2 दिन पहले डीटीओ साहब के कार्यालय में शराब मिला था, और जो शराब मिला था, शराब जब्त हुआ था, उसमें अलमीरा में जो किचन है उस किचन में शराब मिला था। बाकायदे बिहार पुलिस पकड़ी थी, और जो सूरज के नाम रख रहे हैं ना, वो सूरज उसी में सोता है। और समझ लिया कि एक नहीं, तकरीबन जब हम लोग रिपोर्टिंग शुरू किए तो जो बाहर में फेंका गया था तो 50 से ज्यादा बोतल हम लोगों ने देखने का काम किया है, और एक व्यक्ति उसमें नहीं पाया गया कि शराब के हैं। जब मैं चिल्ला के SDO सर को बोल रहा था कि सर, ये जो आपका डीटीओ साहब का ड्राइवर जो इसका जांच कीजिए, पिया है दारू, इसका मुंह महक रहा है, उसकी जांच कीजिए, उसको जांच नहीं किया गया। जब मैंने होमगार्ड के जवान का जब मैं वीडियो देखा ना, तो अंदर से लगा कि हाँ, अभी भी बिहार में जान है और कुछ लोग बिहार के सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे ऐसे लोगों का अगर मनीष कश्यप ने साथ नहीं दिया तो यकीन मानिए फिर कोई ईमानदार होमगार्ड का जवान इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। मैं सीधे पटना से यहाँ पे आया, नागेश सम्राट जी को फोन किया और बोला क्या कि मुझे पता बताइए। उन्होंने पता बताया, उसके बाद से इनका एड्रेस मुझे नहीं मिला तो मैंने विकास विद्यार्थी जी को फोन किया और इन्होंने बोला कि मैं एड्रेस निकालता हूं। हालांकि मैं 3 घंटे लेट पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद ये वेट कर रहे हैं। और इनके माथे पे जो पसीना दिख रहा है, यकीन मानिए वो ईमानदारी का पसीना है। और हम और आप लोगों को इनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। बक्सर के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया पे एक ईमानदार होमगार्ड के जवान का डीपी जरूर लगाइए, फोटो जरूर लगाइए, स्टेटस जरूर लगाइए, क्योंकि एक होमगार्ड के जवान ने पूरे बिहार के सिस्टम को चैलेंज किया है।
जो इसका रसीद जो होता है 25,000 का जो कटता है उसका ये रसीद है, तब उस लोग को हम लोग को छोड़े, क्योंकि खनन विभाग हम लोग को जो ट्रक है सौंपा है, तो उसको हमको जरूरत क्या है, जब खनन विभाग ने हम लोग को ये दे दिया कि भाई इसका हम फाइन कर दिए, इसको आप छोड़ दीजिए, तो हम उसको छोड़ दिए। अब डीटीओ साहब द्वारा हमका कोई ऐसा लिखित में ऐसा लेटर नहीं मिला है कि मैं आपसे आदेश लूं और मैं छोड़ू उसको, ना लिखित में मिला है ना मुखड़ी मिला है हमको, तो हम आपका वेट क्यों करूं? हमको खनन विभाग ने दिया, हम खनन विभाग के अधिकार द्वारा हम इसको छोड़ दिया। भैया जितने ट्रक वाला आ रहे हैं ना, इस व्यक्ति का नाम लेकर आ रहे हैं, इस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं कि आज उसके वजह से हम लोग को फाइन नहीं लग रहा है। नहीं तो बक्सर जिला में एंट्री कीजिएगा ना, तो आपको हर थाने पे 200, 500, 400 देना है। नहीं दीजिएगा, हर गाड़ी पे 500 नहीं दीजिएगा तो आपके पास लव लेटर चल जाएगा, मैसेज 25,000 का, और दे दीजिएगा तो नहीं जाएगा। इस व्यक्ति के नाम बिल्कुल। अब जरा सोचिए कि जितेंद्र कुमार तिवारी के नाम से ना जाने कितने सारे ट्रक ड्राइवर आज खुश हैं, ट्रक के मालिक खुश हैं, क्योंकि इनके वजह से बहुत सारे लोगों को बेवजह फाइन नहीं किया जा रहा है, बेवजह परेशान नहीं किया जा रहा है। तो ट्रक मालिक और ट्रक के ड्राइवर सभी लोग जानते होंगे इनको। बिल्कुल बिल्कुल। अरे लोग कह रहे हैं कि जो किया ना हम लोग भी कर देंगे। अच्छा, आपको कौन कौन परेशान कर रहा है? डीटीओ साहब परेशान कर रहे थे, इसके बाद उनका एक कर्मचारी है जिनका नाम है चंदन, वो परेशान कर रहे थे। अब बीएमएस तो मान लगा ही है हो जो सूरज जो परेशान कर रहा है, ऐसे और कोई अधिकारी हमको नहीं, और कोई नहीं हमको परेशान किया था। ऐसे मॉडल थाना में एगो साहब हमको बुलाए थे, तो थोड़ा पूछताछ के लिए बुलाए थे कि मैंने कैसे कैसे वहाँ का हुआ था, उसके बारे में हम वहाँ बताया कि सर ऐसे ऐसे हुआ था, इसलिए कोई और डीटीओ साहब के कार्यालय में जो शराब मिला उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, जांच चल रहा है बस। अगर आपके घर में शराब रख दिया जाएगा तो पति पत्नी बच्चा उच्चा सब सारा जेल जाएगा, सारा जेल चला जाएगा, घर सील हो जाता है, घर सीज हो जाता है। लेकिन डीटीओ कार्यालय में शराब मिलता है, बक्सर में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। विधायक के गाड़ी में मिला था, पूर्व विधायक मुन्ना तिवारी के गाड़ी में, तो उनका गाड़ी सील हो गया था, कितने दिन पड़ा हुआ था। लेकिन जिस कार्यालय में जिस किचन में पड़ा है अभी तक जाइए खुला मिलेगा, अभी तक उस कार्यालय में कोई सीज नहीं किया गया। 100 का सिर्फ पूछा गया है, जो कि दूसरे के घर में मिला रहता तो जेल जाता है, घर उसका सीज होता है। ये देखिए ये सब सिस्टम जो है ऐसे ऐसे ईमानदार लोगों को सता रहा है। अच्छा, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो आपने किया उसमें क्या क्या ड्राइवर ने बोला? ट्रक ड्राइवर ने यही बोला कि जो सिपाही हमारा गाड़ी पकड़ा था और जो हमारा चाबी लिया था उसने हमसे 15,000 रुपया लिया है, और बोला है कि आपके पास अगर कोई दूसरा व्यवस्था है गाड़ी को स्टार्ट करके लेके जाने का, तो आप इसको आप लेके जा सकते हो, और 15,000 रुपया हमको दीजिए, और नहीं तो अगर सुबह में अगर साहब आएंगे तो आपको 20 से 25,000 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसने पता ना कैसे स्टार्ट किया, क्या किया, अपना स्टार्ट करके लेके भाग गया गाड़ी। ये ऐसा हम भी इससे भोग चुके हैं। अच्छा, आप क्या है? ट्रक ड्राइवर है, मालिक है? ट्रक मालिक है। हमारे ड्राइवर से ऐसा किया गया है। हम भी एसपी साहब के जाकर गेट पर जाकर हम दिए, एप्लीकेशन दिए, बोले कि दीजिए वहाँ कौन वो था। एसपी साहब आए अपने गाड़ी लेकर, और यहाँ पर इन सबों को देखते हुए सब भाग गए, और उसमें एक मिला सूरज, बोले कि आइंदा तुम बिना अधिकारी का यहाँ चेक किया तो तुमको सस्पेंड करेंगे हम। बिना अधिकारी का वो सूरज क्या है? स्टाफ है, अधिकारी के साथ में तुम चेक करोगे। और यहाँ चेक किया, और सब सारे ड्राइवर से 1,000, 2,000, 5,000 लेकर के जाओ, तुम्हारा एक कमी है, साहब आएंगे तो 20,000 फाइन करेंगे, तुम 2,000 दो, 3,000 दो, 1,000 दो, ऐसा करके इस केबिन में घुसा कर लेता है सूरज चंदन। हम लोग भी दिए हैं पैसा। आप लोग भी दिए? आप क्या ट्रक मालिक है, ड्राइवर है? ट्रक मालिक है। मालिक लग रहा है टोपी से। 500 रुपया से लेकर 1,000 रुपया तक हम लोग दिए हैं। हर गाड़ी? हम अपने गाड़ी के दिए, हम ये जानते हैं हाइट के नाम पर, इसके नाम पर जो कुछ भी नहीं है। लोग सब कुछ सही होने के बावजूद दिया? डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत है, बिना डॉक्यूमेंट्स का नहीं चल पाएगा। डॉक्यूमेंट से ट्रू एंड फाइनल हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गाड़ी का जाम के कारण है कि हर गाड़ी से वसूली, अगर वो वसूली नहीं होगी तो कोई रोड जाम नहीं होगा। सिर्फ वसूली हर गाड़ी पे 500 रुपया लेना है हर यातायात विभाग का, और वही इसीलिए के चक्कर में ना जाने कितने एम्बुलेंस जाम में फंस जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कितने लोग रास्ते में ही मर जाते हैं। तो क्या अगर आपको सस्पेंड कर दिया गया तो? सस्पेंड तो ऐसे ही मैं हो गया हूँ, क्योंकि डीटीओ साहब ने 14 तारीख को ही हमारे जो डीएसपी होमगार्ड के जो डीएसपी साहब है उनके पास फोन करके और हमको वहाँ से विड्रॉल कर दिया गया, हमको विरमित कर दिया गया है। तो हम तो 14 तारीख से घर पर बैठे हुए हैं, ऑलरेडी हमारा पेमेंट नहीं बन रहा है, तो ऐसे ही हम तो डिसमिस हो गए हैं। अब आगे देखना है कि जो जांच बैठा है इस पर कौन सा प्रक्रिया आता है,
हमको मान लीजिए जांच तो ये कहेगा कि आप सरकारी कर्मचारी या मीडिया में क्यों बोले हैं। मीडिया में अगर हमको तकलीफ होगा तो हम मीडिया में आएंगे, क्योंकि एक सीनियर अधिकारी अगर हम दबाएगा हमको तो उसको हम चुप नहीं रहेंगे। अगर सीनियर अधिकारी हमको गाली देगा, अगर कोई बोले कि गाली दे रहा है तो बाहर मीडिया में जनता में क्यों आप दे रहे हो, तो हमको आप गाली क्यों दे रहे हो? जब इतना आपको डर है तो गाली मत दीजिए एक सिपाही को, हम तो यही कहेंगे। और डीटीओ साहब ने क्या बोला था आपको, क्या धमकी दिया था? डीटीओ साहब यही धमकी दिए थे कि मैं आपको ड्यूटी करने कैसे आता है, मैं आपको अभी तुरंत मैं सिखाता हूँ। हाँ। अच्छा, आपको धमकी देने के बाद उनके कार्यालय में शराब मिला था कि पहले ही मिला था? मतलब कि उनके कार्यालय में जो शराब मिला है, डीटीओ कार्यालय में जो शराब मिला है वो कब मिला? बाद में मिला है। कितने तारीख को? 14 तारीख को। और आपको धमकी कब दिए थे? 13 तारीख को। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। पहले एक ईमानदार होमगार्ड के जवान को डीटीओ साहब ने टॉर्चर किया, अगले दिन भगवान ने उनके शराब पकड़वा दिया। अब देखते हैं कि बिहार का ये सिस्टम एक ईमानदार होमगार्ड के जवान को बर्खास्त करता है कि एक डीटीओ के ऊपर कार्रवाई करता है। बाकी जो जबरदस्ती से हमारा ड्यूटी था यहाँ चेक पोस्ट पे, लेकिन जो ये वीडियो हम वायरल किया, इसके वजह से हमको बाय लेटर नाम से निकाल कर ऑफिस पे बुलाया गया कि आप ऑफिस पे आइए, ऑफिस पे ड्यूटी करेंगे तो मैं आपको कहीं से भी पकड़ के मैं आपको रेल दूंगा का मतलब आपको हटा दूंगा यहाँ से। आपका लिखा पढ़ी आपका कागज कर दूंगा कि आपका जिंदगी भर आप नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन ऊपर वाला है, गलती हम नहीं किए हैं, उसका इंसाफ तुरंत कर दिए। उसी समय कर दिए, 14 तारीख को ही कर दिए, 24 घंटे के अंदर। हाँ, 24 घंटे के अंदर। इस दिन में कभी नहीं खुलता है, करीबन 8 बजे के बाद ही खुलता है। मैडम आएगी, यहाँ रहेगी, नहीं तो टोल पर जाएगी, पैसा लेगी, अपने घर जाएगी। हाँ, एक मुर्गी कई जगह हलाल होगा, आप ही बताइए ना। कौन है? हम ट्रक ड्राइवर हैं। और आप भी हलाल हुए हैं? हाँ, कई बार मुर्गी है कि मुर्गा है? हम तो मुर्गा है। तो मुर्गा का कई बार हलाल? हम तो कभी नहीं दिए हैं। ट्रक ड्राइवर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपनी गाड़ियों में कम से कम एक 10,000 रुपया का डैश कैम जरूर लगाइए। और जो सरकार से कि 4 कैमरा लगाइए हमारे पास। हाँ, 4 कैमरा लगाइए, चारों बगल लगाइए कैमरा, आप देखिए किसकी गलती है। फिर भी ट्रक ड्राइवर मारा जा रहा है। ट्रक ड्राइवर ही देश को चला रहा है, उसको ही पिटाई जा रहा है, हर जगह पिटाई हो रहा है। होमगार्ड के डीएसपी साहब, उन्होंने पूछा होगा ना कि मेरा जवान जो है क्या गलती किया है, कि ऐसे ही डीटीओ साहब ने कहा और उन्होंने बर्खास्त कर दिया? हमसे कुछ नहीं पूछे, हमसे कुछ नहीं पूछा गया। और हमारे मोबाइल पे मैसेज आ गया कि आपको वहां से हटा दिया गया, आप वहां से कल से आपका 15 तारीख से आपका पेमेंट नहीं बनेगा, उसका मैसेज हमारे पास है। उम्मीद है कि बिहार के लोग इस ईमानदार होमगार्ड के जवान के साथ खड़े होंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, बिहार के डीजीपी तक पहुंचाएंगे, ताकि एक ईमानदार जवान के वर्दी पर किसी भी प्रकार का दाग न लगे। जय हिंद।